नमस्कार। अयोध्या में क्यों नहीं जीते? बनारस में इतने कम वोट क्यों मिले? इतने लोगों के नामांकन हमने कैंसिल कर दिए, उसके बाद सिर्फ 1.5 लाख से जीत पाए। इसकी कितनी भी बहानेबाजी आप कर लो, रोज एक नए नए कारण बताए जाते हैं कि फैजाबाद में नहीं जीते हैं, अयोध्या में तो जीत गए थे। असेंबली सेगमेंट के गिनाए जा रहे हैं, बनारस में बताया जा रहा है ऐसा हो गया वैसा हो गया। सीधी सी बात है, इस वक्त यंग जनरेशन का और उनके अभिभावकों का, माता पिता और चाचा चाची, इन सब का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये रोज नए नए चक्कर घुमा रहा है नीट को लेके। इस बीच में सरकार ने खुद ही 17 को टेस्ट हुए, 18 को कैंसिल कर दिए हैं यूजीसी के। मजाक चल रहा है इस देश के युवाओं के साथ, उनके अभिभावकों के साथ। ये पिछले 10 साल से चल रहा है। आप उनको बता रहे हो कि नाली के गैस से चाय बना लो, पकोड़े तल लो, दुनिया जहान की कहानियां आप सुना रहे हो। यहाँ तक कह रहे हो कि आपके स्टूडियो के बाहर जो भजिया बेचकर 200 रुपये शाम को कमा के गया, वो क्या रोजगार नहीं है? 6,000 रुपये महीने में आप दिन गुजार कर देखिए। 6,000 रुपये सिर्फ एक दिन के ड्राई क्लीनिंग के लग जाते हैं आपके कपड़ों के। सोचिए इस बात पर। आखिर हम अपने 45 करोड़ युवाओं को, जो अभी 20 से 35 की उम्र के बीच हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? रोज एक पर्चा लीक की कहानी आ जाती है। वो आ जाती है तो सारे टीवी सेवक जो आपके गोदी मीडिया कहलाते हैं, वो लग जाते हैं कि अरे जी वो तो राजस्थान में भी हुआ था, अरे जी वो तो उस किनारे में भी हुआ था, उसका क्या हुआ? अरे भाई, जिस किनारे में भी हुआ था हो तो रहा है ना। युवाओं की जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, ये पुलिस से उनको पिटवा रहे हो। हम लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन पिछले कई सालों में हमने बिहार में, यूपी में लोग, ये जितने परीक्षार्थी हैं, चाहे और जो एप्लीकेंट होते हैं आर्मी की और पुलिस के, इनको हमने पिटते हुए देखा है, रेलवे लाइन में पिटते हुए देखा है, रेलों में ठुसे हुए जाते हुए देखा है। मतलब मजाक चल रहा है इनकी जिंदगी के साथ। हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं अगली पीढ़ी को, या अगली पीढ़ी कर ही क्या लेगी आने वाले वक्त में? घर में बैठे बैठे लड़की 20 से 30 साल की हो गई, 14 में उसने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था, अभी 24 में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा वाले की तरह ये कहना कि पहले प्रूफ लाओ तब हम करेंगे, तो आपको किसने प्रूफ दे दिया था नीट और यूजीसी का? यूजीसी के कैंसिल कर दिए ना अपने मन से आपने, किसी ने प्रूफ दिया था कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं बोल के? इसी तरह नीट पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तमाम तरह की खबरें आ गई हैं, गोधरा से लेकर पटना तक। अब अपन कितने भी बहाने बनाते रहे कि तेजस्वी का पीएस इन्वॉल्व था और फला लोग इन्वॉल्व थे, अरे जो भी इन्वॉल्व थे, एनटीए जो आपने बनाया है वो किस मर्ज की दवा है? वो इसी मर्ज की दवा है कि तेजस्वी का पीएस भी उसको क्रैक कर ले। जगह जगह से हर तरह की खबरें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से लोगों को सेंटर मिला, सूरत, सबको एक साथ। क्या कारण है ये सब? 1500-1600 जो लोग जिनको री एग्जामिनेशन के लिए बोला गया, उसमें से 40% छत्तीसगढ़ के हैं। यहाँ की बात ही नहीं चल रही, अभी तो यूपी बिहार वाले ही परेशान है। तो रहम करिए इस जनरेशन पर, सोचिए हम क्या देना चाह रहे हैं और क्या लेना चाह रहे हैं आगे वाली पीढ़ी से। कल साहब कश्मीर पहुंच गए और वहाँ की युवक युवतियों के साथ शानदार तस्वीरें रिलीज हो रही हैं। हर शहर में 10-5 लाख के पॉपुलेशन में ऐसे 5-10 हजार तमाशाई हर जगह मिल जाते हैं। इनसे
ना आपकी प्रशंसा के पुल बनेंगे, ना आपकी कोई फॉलोइंग बनेगी, ना इनको कोई कामकाज मिलने वाला है, और ना ये कामकाज शायद ढूंढ भी नहीं रही है। तो जो ढूंढ रहे हैं उनको तो दिया जाए। रीअपॉइंटमेंट देने के मामले में आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते। यूपी में रीअपॉइंटमेंट दे रखे हैं, कैबिनेट पूरी की पूरी वही बना दी है। सारे एनएसए से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर सारे रीअपॉइंट हो गए। 10 साल ये ऑलरेडी गुजार चुके हैं, 5 साल और इंतजाम कर लिया इनने। छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस ऑफिसर है राजेश मिश्रा, रिटायर हुए, अगले दिन फिर रीअपॉइंटमेंट मिल गया। ऐसा कब तक चलेगा? नए लोगों को आप भर्ती नहीं कर रहे, पुराने लोग छोड़ नहीं रहे, जो कि 4 लोगों की सैलरी अकेले पा रहे हैं। आप उन लोगों को रिटायर करो। जो 60 साल का हो गया उसको गुड बाय कहो, नए लोगों को लाओ। पैसे तो उतने ही खर्च हो रहे हैं जी, लेकिन ये समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। छत्तीसगढ़ में अनेकों ने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको रीअपॉइंटमेंट मिला। ये तो पता नहीं क्या देते हैं, बघेल सरकार को क्या दिया और शायद सरकार को क्या सेवा देंगे, ये वही जानते हैं, लेकिन इनको रीअपॉइंटमेंट मिला। ये तो मामूली बात है, क्योंकि ये तो घेरे रहते हैं नेताओं को नीचे तक। एडीएम और तहसीलदार लेवल तक रीअपॉइंटमेंट मिला, बाबुओं को रीअपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो आप नए लोगों को चांस कहाँ से दोगे? जो नए लोग ले रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट पे, किसी भी डिपार्टमेंट को कोई काम है कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाओ लेबर। आखिर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला लड़का या लड़की 25 की उम्र में ज्वाइन करेगा, 30 का हो जाएगा, फिर बेकार घूमेगा, जैसे अग्निवीर घूम रहे हैं। अग्निवीर के अगेंस्ट आज आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं कि नहीं? आर्मी के अंदर से भी लोग कह रहे हैं। तो इस पूरे माहौल को समझिए। इस पूरे माहौल में जहर घुल गया है, युवाओं का मन खिन्न हो गया है, उनके अभिभावक परेशान हो गए हैं। उनको भी पता है कि ये एफडी में रखे पैसे या संपत्ति में जो थोड़ी बहुत जोड़ी थी अपनी जिंदगी में, उससे उनके बच्चों की जिंदगी नहीं कटने वाली। ये तो मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। नीचे के लोगों को, 80 करोड़ लोगों को आपने राशन और सुविधा भोगी बना दिया है, छोटी छोटी चीजों के लिए फ्री में बांट के। तो ये कोई राष्ट्रीय नीति है? ये इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है? इस तरह से हम अपने देश को खोखला कर रहे हैं, और फिर हम 5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं। 5 ट्रिलियन का वो मजदूर क्या करेगा, या वो मिडिल क्लास का लड़का क्या करेगा जिसकी की नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, यूजीसी की कैंसिल हो गई, 10 साल से उसे कोई जॉब नहीं मिला है? क्या करेगा 5 ट्रिलियन का वो? अयोध्या में भी लोगों को समझ में आ गया कि आप सारे कॉन्ट्रैक्ट गुजरातियों को दे रहे हो। बनारस में भी समझ में आ गया कि चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, सारे कॉन्ट्रैक्ट गुजराती कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो लोकल लोग आपसे खिन्न हो गए हैं। उनके घर गिरा के आप रास्ता बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उनकी रिसेटलमेंट तो करो, पैसे तो उनको बराबर दो। जो मेरा था चला गया, अब सरकार में है, किराए पे है, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। कौन तब रहा तब अनाज बा, तब तो सीताराम का भनक काने में जात रहा, अब तक वो नहीं जा। 22,000 करोड़ का विकास 5 साल में लल्लू जी ने करवा दिया, क्या लाभ मिला? तो ये जो खिन्नता बढ़ते जा रही है, इससे एक ही सिर्फ अच्छी चीज हो रही है कि लोगों का मन ये मंदिर मस्जिद से हट रहा है। ये आप जो दूसरी तरह का जहर घुलता था सोसाइटी में, वो शायद इस नाकामयाबी से, अपने घर में बेरोजगार बच्चों को देखकर और खुद को परेशान देखकर लोग कम से कम ये समझ जाएंगे कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।